Hello everyone. In this video, I am doing question number 1, capital B part, brain teasers of chapter 8, that is polynomials of class 8th. So here is the question. Answer the following questions. 5 subparts are there. Find the difference between quotient and remainder when this polynomial is divided by x plus 1. तो आप देख सकते हैं ये पॉलिनोमियल ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आप इसको सीधे x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे और फिर जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो उसमें से आप कोशेंट और रिमाइंडर का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज फर्स्ट पार्ट, ए सब पार्ट। सो पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर, x cube minus 6x square plus 11x minus 6. It is to be divided by x plus 1. X cube divided by x is x square. X square into x, x cube. X square into plus 1 is plus x square. लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स ही लिखनी है। ये माइनस का बनेगा, ये माइनस का बनेगा, प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस 6x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6। अब माइनस 7x स्क्वेयर को x से डिवाइड करें तो माइनस 7x आता है और ये माइनस 7x पहले x को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 7x स्क्वेयर, माइनस 7x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेगा माइनस 7x, तो ये बना प्लस और ये बना प्लस। सो दिस इज कैंसल्ड। 11x प्लस 7x इज 18x माइनस 6। 18x को x डिवाइड करेगा तो प्लस 18 आएगा। 18 इंटू एक्स इज 18x, 18 इंटू प्लस 1 दैट इज प्लस 18। ये बना माइनस, ये बना माइनस, 18x 18x कैंसल, माइनस 6 और माइनस 18 बन गए माइनस 24, दोनों ऐड हो जाएंगे। राइट, अब कोशेंट आपके पास क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 18 और रिमाइंडर आपके पास क्या है माइनस 24। अब आपने डिफरेंस निकालना है कोशेंट और रिमाइंडर का, तो लिखेंगे डिफरेंस ऑफ कोशेंट QUOTIENT कोशेंट एंड रिमाइंडर। डिफरेंस ऑफ कोशेंट एंड रिमाइंडर कैसे निकलेगा, कोशेंट एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 18, डिफरेंस का मतलब है माइनस और रिमाइंडर की वैल्यू माइनस 24 है तो माइनस 24 आपने ब्रैकेट में लिखना है। अब एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 18 माइनस एंड माइनस इन प्रोडक्ट बिकम प्लस 24, तो ये बना एक्स स्क्वेयर माइनस 7x 18 प्लस 24, 8 and 4 12, 1 कैरी, 2 and 1 3 and 1 4, सो एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 42। अब इसका बी सब पार्ट, बी सब पार्ट क्या है, इफ x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड k। x माइनस 3 अगर इसका फैक्टर है तो आप k की वैल्यू फाइंड आउट करो। कैसे करना है ये क्वेश्चन, तो ये देखो, दिस इज 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस k, इट इज टू बी डिवाइडेड बाई x माइनस 3। 2x स्क्वेयर को x से डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा, 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वेयर, 2x इंटू माइनस 3 इज माइनस 6x, ये बना माइनस और ये बना प्लस, ये कैंसल,
6x प्लस 1x इज 7x प्लस k। अब 7x को x डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, प्लस 7। 7 इंटू एक्स 7x। 7 इंटू -3 इज -21। ये माइनस और ये प्लस, तो 7x प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बचा, k प्लस 21। अगर यहां 0 आ जाए तो x माइनस 3 जो है वो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा, यानी उसका फैक्टर होगा। कैसे आ सकता है 0, अगर k की वैल्यू जो है वो -21 हो जाए। तो अगर k -21 हो जाए तो ऐसे केस में रिमाइंडर क्या बचेगा, -21 प्लस 21 यानी 0। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k, required value of k that will be equal to -21. Now let's do its C sub part. C sub part में क्या बोला गया है, this is if x can x minus 1 be the remainder on division of polynomial p of x by x plus 3, जस्टिफाई योर आंसर। बोला अगर किसी पॉलिनोमियल, मैं आपको ये शो करके दिखाता हूं, कोई भी पॉलिनोमियल है जैसे p ऑफ x, राइट। बोला अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें किससे, x प्लस 3 से, जैसे मैं ऐसे शो कर रहा हूं x प्लस 3 से, ऐसे केस में जैसे रिमाइंडर है x माइनस 1, तो रिमाइंडर x माइनस 1 नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी किसी पॉलिनोमियल को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिग्री ऑफ डिवाइजर से कम होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे नो बिकॉज हियर डिग्री ऑफ रिमाइंडर, बिकॉज हियर डिग्री ऑफ रिमाइंडर is not less than, degree of remainder is not less than degree of divisor, degree of divisor। पॉलिनोमियल में हमेशा जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री जो है वो डिवाइजर की डिग्री से कम होनी चाहिए। यहां भी रिमाइंडर की डिग्री 1 है, डिवाइजर की भी 1 है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आपने सिंपली इसका आंसर लिख दिया नो और रीजन भी लिख दिया। अब इसका डी पार्ट करते हैं। तो डी पार्ट में क्या बोला गया, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। पहले तो रिमाइंडर निकालो, फिर बोला व्हाट डू यू कंक्लूड वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 और नॉट। सिंपली डिवीजन करनी है, तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो x प्लस 2 उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर ही डिवाइड करना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले x क्यूब, फिर पावर 3 के बाद पावर 2 है -4x स्क्वायर, फिर प्लस x प्लस 6, और किससे डिवाइड करना है इसको, x प्लस 2 से। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड प्लस 2 एक्स स्क्वायर, ये बना माइनस, ये बना माइनस, तो ये कट गया, -6 एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि -4x स्क्वायर -2x स्क्वायर -6x स्क्वायर होगा, प्लस x प्लस 6। -6x स्क्वायर को x से डिवाइड करो, -6x, -6x मल्टीप्लाइज x, -6x स्क्वायर, -6x इंटू 2 -12x, ये बना प्लस, ये बना प्लस, -6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर कैंसल, 13x प्लस 6, 13x को x से डिवाइड करो, +13 आएगा,
13 इंटू एक्स 13x प्लस 13 इंटू 2 26 माइनस माइनस 13x प्लस 13x माइनस कैंसल 6 माइनस 26 इज माइनस 20। तो आपसे उसने पूछा था कि जब इसको पॉलिनोमियल को x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है। तो आप लिखेंगे रिमाइंडर इज माइनस 20। तो रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं है, तो आप लिखेंगे सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, देयरफॉर x प्लस 2 इज नॉट a factor of x plus 2 is not a factor of x cube minus 4x square plus x plus 6। अब इसका लास्ट सब पार्ट है ई सब पार्ट। इफ दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस फाइंड द रिमाइंडर। ना तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना ये है, तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है फिर डिवाइड करना है। सो पहले आएगा 8y स्क्वेयर प्लस 8y प्लस 7 एंड इट इज टू बी डिवाइडेड बाय माइनस y प्लस 1। ये भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, राइट। 8y स्क्वेयर को माइनस y डिवाइड करेगा माइनस 8y आएगा, माइनस 8y माइनस y को मल्टीप्लाई करेगा 8y स्क्वेयर, माइनस 8y इंटू 1 इज माइनस 8y। तो ये बना माइनस और ये बना प्लस, दिस इज कैंसल्ड। 8y प्लस 8y 16y प्लस 7। 16y को माइनस y डिवाइड करेगा तो माइनस 16 आएगा, माइनस 16 इंटू माइनस y 16y, माइनस 16 इंटू प्लस 1 माइनस 16, माइनस एंड प्लस 16y कैंसल, दिस इज 23। 16 प्लस 7 इज 23। तो आपसे पूछा क्या गया था रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जो है वो आपके पास कितना आ गया 23। So this was the solution of all subparts of question number 1 capital B. Hope you have understood. Thank you.